एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। बोलिए श्री गुरु माता जी की जय हो। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। बोलो सब गुरु भाई की जय हो। आज गुरु जी के कथनानुसार आप लोगों को भक्ति के विषय में, या हम जब से मैंने भक्ति लिया, गुरु दीक्षा लिया, तब से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम गुरु दीक्षा लेने या भगत होने, भक्ति लेने से क्या फ़ायदा है, भक्ति लेने से क्या क्या हमारे अंदर बदलाव हुआ। और गुरु जी जब मतलब आते थे घर पे, तो हम गुरु जी के साथ उठते बैठते थे और गुरु जी के साथ रहते थे। कभी कभी सत्संग करते थे, कभी कभी गुरु भाई के यहाँ भी जाते थे। और ये बात 2001 से शुरुआत हुआ था गुरु जी से हमारा। गुरु जी के साथ हमको 2001 में मिला है। और मैं धीरे धीरे गुरु जी के साथ मतलब रहते रहते घर पे आते थे, तभी मुलाकात होती थी, कहीं कहीं जाते भी थे। और 4-5 साल, 6 साल, 7 साल हम भगत नहीं हो पाए, गुरु दीक्षा नहीं ले पाए। उसके बाद फिर ऐसे एकाएक हमारे मन में विचार आया कि हम भी भगत हो जाएं, भक्ति अच्छी चीज़ है, मतलब मन में विचार आया। तो अपनी पत्नी श्रीमती जी से हमने बात किया, और बात करने के बाद दोनों लोग एक दिन एकाएक गुरु जी आए थे, और गुरु जी से हम भी अपना गुरु दीक्षा ले लिए, मतलब गुरु जी की शरण में चले गए। और गुरु जी की शरण में जाने के बाद, जैसे हम गुरु जी की शरण में नहीं गए थे, तब हमारे पास तमाम सांसारिक नशा थी, जो संसार में आज के लोग करते हैं। सब नशा है, काफ़ी चीज़ें हैं, नशा में सब चीज़ आ जाती है। सारी नशाएं हमारे पास, सारी नशा थी, और वो हम सब करते थे। और लेकिन जब से गुरु जी की शरण में मैं गया, तब से धीरे धीरे सब कुछ, जितनी भी नशा थी, मतलब जो भी नशा थी, सारी नशा, सारे मतलब जो ये मतलब सामाजिक दुष्कर्म का, मतलब जो दुष्कर्म मतलब नहीं है, मतलब जो नशा मुक्त की चीज़ें थी, बीड़ी सिगरेट पान बीड़ी, या मतलब दारू शराब, कोई भी चीज़ें थी, मतलब जो भी नशा की चीज़ें थी, आज गुरु जी के साथ सत्संग करते करते रहते रहते, और गुरु जी के साथ माघ मेला में भी हमने गुरु जी हमको ले जाते हैं, गुरु जी के साथ रहते हैं। तो गुरु जी के शब्दों से, गुरु जी के विचार, आचार विचार से, गुरु जी डांटते फटकारते, मतलब हमको गुरु जी के साथ रहते रहते बड़ा सुधार हमारे अंदर है। मतलब और कुछ तो नहीं, लेकिन हमको ये अपने मतलब पर्सनल जीने के लिए ये सारे विचार हमारे ख़त्म हो गए। और आज कि ये डेट में लगभग हमारा ख्याल है 7 महीना हो गया। 7 महीने से मैं नशा मुक्त हो गया, भगवान की कृपा और गुरु जी की कृपा से। 7 महीना हो गया। कोई बस खाली भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से दाल रोटी मिल जाए, और बस भोजन में जो कुछ मिल जाए, 2 मीटिंग, बस उतने से हमारा काम चल जाता है। ये सबसे बड़ा मतलब भक्त होने के बाद सबसे बड़ी कृपा हम गुरु जी की मतलब मानते हैं, और भगवान की भी मानते हैं। और आप लोगों को भी मतलब बड़ा इसमें हमको लगा कि हमारे सब गुरु भाई को देख करके हमको सारी चीज़ें से हमें मुक्ति मिली। तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि इसको समझते हैं, जिसके पास सारी नशाएं संसार की हों, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बिजनेस या और सारी चीज़ों में आदमी के अंदर गांव की राजनीति करने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा घुसी रहती थी, वो भी हमारी ख़त्म हो गई। हम बहुत पहले चुनाव की बहुत ज़्यादा प्रेरणा करते थे, चुनाव लड़े भी थे, गुरुजी के सानिध्य में लड़े थे। गुरुजी की इशारा नहीं था, लेकिन हम लड़ गए थे, तो चुनाव सफलता नहीं मिल पाई। फिर बीच में हमारी आत्मा चुनाव के लिए मतलब इनकार कर दिया कि अब हमको राजनीति नहीं करना है, भक्ति हमको उससे ज़्यादा अच्छी लगी। भक्ति मतलब जो भक्ति मार्ग है वो राजनीति से अच्छा लगा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए हमने राजनीति का भी मार्ग छोड़ दिया। अब हम राजनीति भी, हम चुनाव आया था,
हमको लोग कह रहे थे, लेकिन हमने कहा हम नहीं, जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, अगर भगवान हमसे लड़ाएंगे, भगवान हमको गुरुजी करेंगे तो हम वो चुनाव में अपना मन लगाएंगे, और ये राजनीतिक चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। तो ये सारे, नहीं तो हमारे अंदर एक लालसा बनी रहती थी, हम उसी तरफ भागते थे, लेकिन अब उस तरफ हमारा मन नहीं जाता। तो ये मतलब धीरे धीरे सत्संग और गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए हमको बड़ी मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ मिला। जैसे कुछ चीज़ें पारिवारिक है, बहुत गाली जैसे मुँह से निकलती थी, आज के दिन में, आज के डेट में, आज के तारीख में अभी भाई उसकी बात नहीं करते, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, गुरुजी की दया है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई हमारे साथ रहकर देख ले, एक भी टूटा शब्द नहीं निकलेगा सवाल, चाहे घर पे रहें चाहे बाहर निकले, चाहे कोई हमको कुछ कह भी दे तब भी नहीं निकलेगा जल्दी, मतलब अशब्द नहीं निकलेगा, मतलब अशोभनीय बातें नहीं निकलेंगी। ये गुरुजी की मतलब कृपा है, भगवान की कृपा है, भक्ति का मार्ग, भक्ति में ये सारी चीज़ें मिली है। चाहे मतलब मैं घर पे रहूँ चाहे बाहर रहूँ, मतलब अशब्द, मतलब जो टूटा शब्द होता है, मतलब जिसे कहते हैं गाली घुआ या साला माला, ये सारी चीज़ें अब भगवान की दया से अपने शब्दों द्वारा नहीं निकलता। वो चाहे कुत्ते को हो, चाहे बिल्ली को हो, चाहे भैंस को हो, चाहे जानवर को हो, चाहे आदमी को हो, किसी को भी मतलब ऐसा शब्द नहीं निकलता। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज के डेट में जिसकी नशा छूट जाए, पान बीड़ी सिगरेट दारू छूट जाए, 150 रुपये का डेली का फ़ायदा है, 150 रुपये का डेली का फ़ायदा है। हमारा 100 करोड़ रुपये डेली चला जाता था। आज मेरे पास 1 रुपये का खर्च नहीं है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को प्रभु के नाम से मिलती है, खा के पूरा दिन बीत जाता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई दाल रोटी जो कुछ मिल जाए, नहीं कह रहे हैं कि 2 रोटी खाते हैं, जो कुछ भोजन में मिल जाए, शुद्ध भोजन में मिल जाए, बस ये भक्ति मार्ग में मिला हमें। और ये गुरुजी की कृपा से, जब से हम गुरुजी के शरण में, और बहुत पहले तो हमारे बहुत मित्र यार थे, बड़ा हमारा उल्टा सीधा उठना बैठना था, लेकिन जब से गुरुजी बड़े हमारे मित्रों वगैरह बड़ा हमारे ऊपर दबाव बनाए, बड़ा प्रेशर दिए, बड़ा उल्टा सीधा, लेकिन जब हम भगत हो गए तो फिर हम तब से अपनी एक दिनचर्या और हर चीज़ बदल दिए। बहुत आगे क्या बताएं अपनी, मतलब जो हमारी बीती हुई बातें थे मैंने सारी बता दी। और भक्ति में, भक्ति का जैसा मार्ग कोई मार्ग नहीं मुझे लगा, कोई मार्ग में पैसा अपने उम्र में, अपने पूरे काल में, हम सन 88-87 से मैं अपने जीवन को मतलब 14-15 साल की उम्र से पैसा के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे संतुष्टि हुई। और मैं जब से गुरुजी मुझे बताए और गुरुजी के मार्ग पे और भक्ति मार्ग पे मैंने चला, तो मैंने देखा कि सब भगवान का है और भगवान सब पूरा करते हैं। भगवान इतना पूरा करते हैं कि क्या बताएं, भगवान इतनी शक्ति भी देते हैं अंदर से, जबकि हम क्या बताएं 25 तारीख 10 तारीख को जरूर कुछ न कुछ आफत हमारे ऊपर आ जाती है। आज भी एक आफत आ गई, सुबह जैसे हम नहा के बैठे वैसे आ गई, लेकिन मैं सत्संग के लिए सबको किनारे कर दिया, किनारे करके मैं सत्संग में चला आया। जबकि आपको बता देंगे तो आप नहीं सोच पाएंगे कि हाँ कैसे चले आए तुम, लेकिन मैं चला आया और सत्संग में चला आया और यहाँ भी बैठा हूँ, लेकिन बात याद आ रही है, लेकिन क्या करें, मैं सत्संग में सब कुछ छोड़ करके चला आया। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, सभी गुरु भाई से, सभी भक्तों से, कि भक्ति में देखिए ऐसा नहीं कि भक्ति ले लेने से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है या बहुत सुख रहता है। हाँ रहता है, सवाल इस बात का है कि भक्ति में कहा गया है, गुरुजी ने कहा है, और गुरुजी नहीं शास्त्र भी कहता है, सारे संत महात्मा कहते हैं, गुरुजी सारे संत महात्माओं का कहना है कि सुख देने सुख से सुख देह सुख होय, सुख देह सुख उपजय, दुख देह दुख होय। और ये कहते नहीं हैं, ये करके आदमी देख ले, ये हम भी और आप भी इसको करके देख लो कि केहू को सुख देबा तो तोहका दुख कभो जीवन में न देई। अगर हम अपने माता पिता का सुख देव तो हमारे माता पिता हमका दुख दे हैं, कभी नहीं देंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नहीं किसी के साथ हुआ हो बताए कि अपने माता पिता को सुख दिया हो आत्मा से, दिल से, और उससे वो उसके माता पिता मारे हों, तकलीफ दिए हों,
तो ये जान लीजिए कि भक्ति का मतलब ये है कि अब सुख आप दीजिए, आपका काम है देना। आपको क्या मिल रहा है इस पे विचार मत करिए। उस पर आप विचार करेंगे तो आप भक्ति से फेल हो जाएंगे। भक्ति में अगर सुख ही सुख हो तो पूरी दुनिया भगत हो जात, पूरी दुनिया भगत हो जात। फिर भक्ति में जो नहीं आज 10 मने यहाँ, 15 मने यहाँ, 20 मने यहाँ, 25 मने यहाँ, आज यहाँ मतलब बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं, बहुत बड़ा लाइन लग जाता है। ये लिए कि भक्ति सबके बस का नहीं ना। भक्ति बहुत निर्मल चीज़ है, निरोगी चीज़ है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। ये बहुत निर्मलता की चीज़ है। और इतना निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, तन निर्मल होना चाहिए, तब निर्मलता तो होगी, तब भक्ति होगी। भाई हम देखिए, हम ये नहीं करेंगे हम बोल रहे हैं तो हम बहुत बड़े वो हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि हम कोट कोट भगवान को भी धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को भी, कि हम जो आज खड़े हैं, बच्चे हैं। दुख मिला है, ऐसा नहीं है, आज भी मिल रहा है, आज भी है। आज भी सुबह सुबह हमको बहुत बड़ा समझ लीजिए हमारे ऊपर वो आई है आफत, लेकिन जान लीजिए उस आफत को तोड़ करके हम यहाँ चले, उसको सब किनारे कर दिए। जबकि बता देंगे आपको ना तो आप लोग सोचेंगे अरे यार कैसे चलाया, लेकिन हम चले आए। हमने कहा चलो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो किए अच्छा किए, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मैं इसी बात पे छोड़ के रामदीन भाई थे, लेकिन मैं चला आया। बैक हो रहा था मैं, लेकिन फिर हमारे कहे इनसे, हमने कहा मैं बैक हो रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बैक होऊंगा, अब चलो जो भगवान करिए अच्छा करिए, चला। तो इसी गुरुजी बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं सभी अपने भक्तों से, अपने गुरु भाई से ये बात कहना भी चाहता हूँ कि भक्ति में तकलीफ आराम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उस पर विचार मत करिए। आप भक्ति करना शुरू करिए, भक्ति करिए, भगवान की भजन करिए, गुरु से प्रेम करिए और अपने कार्य को निर्मलता पूर्वक सत्यता पूर्वक करते रहिए। किसी को देखो मत कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, विचार इस पे करिए। हम कितने अच्छे हैं और कितने गंदे हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं, इस बात को हमको पता होना चाहिए। हम गंदे हैं ऐसा नहीं है, हमारा मन भी गंदा है, कभी कभी गंदी सोच आ जाती है, कभी कभी विचार भी गंदा हो जाता है, विचार गंदा हो जाता है, लेकिन अब यह है कि शरीर बच जाती है। तो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि जो शरीर बच जा रही है, नहीं शरीर कूटी जाई, अगर शरीर से हुई तो शरीरों कूटी जाई। ऐसे मन गंदा होता है तो मने केल पेरा जाता है। तो इसलिए हम अपनी वाणी यहीं से विराम करते हैं। और एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए गुरु महाराज की, बोलिए श्री गुरु माता जी की, बोलिए सब गुरु भाई की, बोलो संत समाज की।